नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम 24 और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और इस बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के फैसलों, विकास के विजन और दिन भर की बड़ी गतिविधियों की, जिसमें आज मध्य प्रदेश में विकास और राजनीति दोनों मोर्चों पर हलचल दिखी। डॉक्टर मोहन यादव ने सागर दौरे से विकास कार्यों की गति दी, तो वहीं किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई अहम फैसले भी सामने आए। अधोसंरचना, कृषि, एविएशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था, हर सेक्टर में सरकार की सक्रियता नजर आई। देखिए ये रिपोर्ट। सागर में 98 विकास कार्यों का लोकार्पण, किसानों को अब 4 गुना मुआवजा, कृषक कल्याण पर सरकार का फोकस, महिलाओं को 30% आरक्षण का ऐलान, एमपी बनेगा एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब, डिजिटल और रोजगार पर बड़ा जोर। बुंदेलखंड क्षेत्र में आज विकास और सियासत दोनों का संगम देखने को मिला। सागर जिले के नरियावली में मुख्यमंत्री ने करीब 58 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सांदीपनि विद्यालय का उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद करते हुए शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और महिला सम्मान के मुद्दे पर तीखी टिप्पणी की। साथ ही क्षेत्र की जल समस्या को हल करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना को अहम बताया। सच में बुंदेलखंड की धरती इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत तोस, छत्रसाल से लड़न की रहु न काये होश। चंबल की साथ छत्रसाल महाराज का भी ये बुंदेलखंड का इलाका हर काल हर समय अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में यहाँ पर जब एक बड़ा भव्य दिव्य भवन हमको विद्यालय के रूप में मिल रहा है, तो ये विद्यालय नहीं है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की और सुदामा की दोस्ती का सबसे बड़ा हमारे सबके बीच स्मृति स्थल है। जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनि विद्यालय के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन की बहुत सारी लीलाएं, हर घटना ने हमको उनके प्रति श्रद्धा बढ़ा करके देखा। हम उनके हर एक घटनाक्रम में देखे, उनके जीवन काल में सदैव लड़ने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान गोपाल कृष्ण ने कदम कदम पे संघर्ष किया। लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती का उदाहरण भी अगर सबसे बड़ा 5000 साल पुराना उदाहरण है, तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का जोरदार अभिनंदन करें भगवान के उस भाव के लिए। कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो जाए व्यक्ति, लेकिन गरीब से गरीब आदमी अपना दोस्त है, तो उसके लिए भी जिनके मन में प्रेम है, वाकई वो कृष्ण कन्हैया हमारे जीवन के आदर्श है। एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। आज यहां पर जब आप एक नए विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं, तो हमें एक और दूसरे तरफ से देखने की आवश्यकता है। अभी अभी 4 दिन पहले बहनों की बड़ी संख्या है यहाँ। लाडली लक्ष्मी बहनों के समान हमारी लाडली बहना भी है, जिनको 1500 रुपया महीना मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो बहना आपके लिए भी।
किसानों के हित में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब कृषि भूमि के अधिग्रहण पर किसानों को गाइडलाइन मूल्य का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। पहले ये मुआवजा 2 गुना था, जिसे बढ़ाकर 4 गुना किया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आसान होगी। ये कदम किसान सम्मान और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। किसान के लिए भी किसान सम्मान वर्ष पूरा हमारी पार्टी ने घोषित किया। माताओं बहनों के समान हमने माननीय मोदी जी के शब्दों में गरीब, महिला, किसान, युवा, ये चारों श्रेणियों के माध्यम से हम देश का भी विकास करना चाहते और प्रदेश का भी विकास करना चाहते। ये पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है। जब किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है तो किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई क्षेत्र किसी प्रकार से कम नहीं रहना चाहिए, बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा। ये बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, जब भी मौका पड़ा देश और प्रदेश को इन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर, खून की नदियां बहा करके देश प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, बुंदेलखंड की धरती का अभिनंदन करता हूं। सब कुछ कर सकते थे बुंदेले और हमारे बुंदेलखंड के लोग, लेकिन प्रकृति की मार में, पानी के अभाव में यहां पलायन होता था। अच्छी खेती करने में तकलीफ थी। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जोरदार ऊपर हाथ दोनों करके। यह है बुंदेलखंड के प्रति सम्मान। 1 लाख करोड़ की योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ जोड़कर केवल बुंदेलखंड का पूरा पानी लोगों के खेतों तक जाए, पीने के पानी की समस्या हल हो जाए, उद्योग धंधे लगे। हमारे इस सागर में भी बीते समय जब हमने औद्योगिक पार्क की बात कही थी तो वो औद्योगिक पार्क भी पूरे हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ किसानों के लिए हमने कितने प्रकार से काम किया। अब तो बिजली का कनेक्शन भी किसान लेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देंगे, 5 रुपए में। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों के प्रति सम्मान है। सरकार किसान कल्याण को लेकर व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाना प्राथमिकता है। केन बेतवा लिंक परियोजना, सस्ती बिजली कनेक्शन योजना और समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी जैसे कई कदम उठाए गए हैं। गेहूं खरीदे के लिए बेहतर दर सुनिश्चित की गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत बहुआयामी योजनाएं लागू की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि हो और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। और जब से हमारी सरकार बनी हमने निर्णय किया, जब 2250 रुपए MSP था तो 150 रुपए का बोनस हमने दिया। ये बात सही है कि चुनाव में हमने कहा 2700 रुपए कुंटल तक गेहूं ले जाएंगे। तो जैसे लाडली बहनाओं को 1000 की हमने राशि चालू की, तब भी कांग्रेसी कह रहे थे नहीं दे सकते, कहां से लाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। हमने बहनों को भी 1500 दिया और आपके सामने अभी तो तीसरा ही साल चालू हुआ, लेकिन धीरे धीरे करते हुए हमने जब 2250 था तो 150 का बोनस मिलाया और 2400 कुंटल गेहूं खरीदा। गए साल 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा, इस साल 2625 रुपए कुंटल खरीद रहे हैं। और अभी तो 3 साल है। कांग्रेसियों चिंता मत करो, हमारी सरकार 2700 से आगे बढ़ाकर भी गेहूं खरीदने का काम करने वाली, क्योंकि किसानों के लिए हमारी अपनी सरकार ने जो कमिटमेंट किया उससे पीछे नहीं रहने वाले। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट नजर आ रहा है। संगठनात्मक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 30% आरक्षण देने की बात कही गई है। इसके साथ ही प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार महिला सम्मान और अधिकार को केंद्र में रखकर नीतियां बना रही है। ये पहल न केवल राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम है, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को और सुदृढ़ करने का प्रयास भी है।
हमारी सरकार ने देश भर में माता बहनों का सम्मान बढ़ाते हुए इस भाव को रखा है कि हमारे तो देवी देवता भी माता का नाम लो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब तक राधा जी नहीं बोलो, कृष्ण कन्हैया आनंद के साथ मुस्कुराते नहीं है। जब तक सीता माता याद मत करो तो भगवान राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। और भोजन की थाली पे बैठो या कोई काम संपन्न करो तो प्रेम से क्या नारा लगाते हैं? नमः पार्वती पते हर हर। गांव गांव में गूंजता है भोले बाबा को याद करते हुए नारा। यह एहसास कराता है हमारी माता बहनों के प्रति आदर के साथ देखने की संस्कृति का। लेकिन हमने 5000 साल पहले वो घटना सुनी थी कि भरे दरबार में द्रौपदी का जो चीरहरण करते हुए बहन द्रौपदी के साथ जो अन्याय कौरवों ने किया था, याद करो 4-6 दिन पहले लोकसभा में वो ही नाटक दोहराया गया। वही नाटक, उधर कौरव थे इधर कांग्रेसी थे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो का वही माहौल बनाया गया। मुस्कुरा मुस्कुरा करके बहनों के साथ उनको जो अधिकार देने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा लिया गया था। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की भावना के लिए। कितना प्रेम से सबको साथ लेकर के चलने के लिए मोदी जी ने कितने ढंग से बात करी थी कि आइए हमारी बहनों को उनका अधिकार दीजिए, देश की आधी आबादी को उसका महत्व दीजिए। लेकिन जितने भी प्रयास करना सब कर लिए। ये वही कौरवों की तरह कांग्रेस के लोगों का मन था। बहनों के बारे में उनको जरा दया नहीं आई। 2029 में उनका अधिकार देने का मामला था, लेकिन कांग्रेसियों ने किंतु परंतु ये वो कुछ भी करते रहे। माननीय मोदी जी ने तो कहा, अरे भाई तुमको श्रेय चाहिए तो मैं विज्ञापन छपा दूंगा, तुम जिस जगह बोलोगे वहां हम कहने को तैयार है। आपने तो कभी बहनों को मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन हम मान सम्मान देने को तैयार हैं। लेकिन ये कांग्रेसी उसी लाइन पे चले जो वर्षों से करते आए थे। मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अधोसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य को एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है। वर्ष 2030 तक यात्री क्षमता को 10 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इंदौर, देवास और उज्जैन क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट सिटी विकसित करने की योजना है। इसके अलावा हर 150 किलोमीटर पर हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को लाभ मिलेगा। पर्यटन और धार्मिक स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, खजुराहो और चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को हवाई और हेली सेवाओं से जोड़ने की योजना पर काम जारी है। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया है। छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने में प्रदेश देश में अग्रणी रहा है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। करीब 9 लाख से अधिक हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला है और हजारों करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। इससे छोटे व्यवसायियों को आर्थिक मजबूती मिली है और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम साबित हुआ है। आपने कहा कि शासकीय ITI जरवा खेड़ा में जब नया ITI बन रहा है तो आपने कहा नए ट्रेड भी दो, क्योंकि नए कारखाने आ रहे हैं। ऐसे में आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सोलर टेक्नीशियन ऐसे कई काम मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या नया ट्रेड? जोर से अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर पालिका कर्रापुर में विकास कार्य हेतु इसका नगर परिषद के लिए भी पैसे चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा छात्रावास के भवन
और लघु सिंचाई परियोजना गडौली सेवरा जलाशय ये भी आपने मांगा है। बनाना चाहिए क्या? आपने फिर हमसे मजबूतीकरण के लिए ग्राम पंचायत घुरेटा में वियर योजना सुधार कार्य सिंचाई परियोजना है, इसके साथ ग्राम पंचायत रतोना जलाशय का सुधार ये भी आपने मांगा। देना चाहिए क्या? खाकरोन इसूरवारा इस पे पुल बनाने के लिए आपने मांग की लगभग 17 करोड़ की लागत से। देना चाहिए क्या? चलिए देने की घोषणा करते हैं। हीरापुर रामछायरी रिमछरिया रामछायरी यहां पर भी पुल मांगा आपने लगभग 8 करोड़ की लागत से। देना चाहिए पुल। ये बम्होरी तिरास से गढ़पहरा 4 लेन ये हाईवे बनाना है क्या? 24 करोड़ की लागत से ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कड़ान मध्याह्न सिंचाई परियोजना ये इसका पुनरीक्षण मांगा है। करना है क्या इसका? जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स अब डिजिटल भुगतान प्रणाली से जुड़ चुके हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी है। सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 के तहत निवेश, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। इससे युवाओं को नए क्षेत्रों में करियर बनाने का मौका मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से प्रदेश को विकास की नई दिशा दी जाए। तो विकास, निवेश और कल्याण योजनाओं के साथ आगे यही है बढ़ता मध्य प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। और फिलहाल CM24 में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।